बलि प्रथा का क्या महत्व है? ये गलत है, ऐसा मत करिए। सूखे नारियल को भी हम यदि फोड़ देते हैं तो वो भी एक प्रकार से बलि हो जाती है। क्या वर कन्या का हृदयघात करता? यदि आलभेद का अर्थ मारना होता तो वर को तो कन्या का हृदयघात करना पड़ता। अभिमान रूपी घोड़े का स्पर्श करके अग्निकुंड में स्वाहा कर दो। यदि आज कोई आपके परिवार का नाश करे तो आपको कैसा लगेगा? जो हम लोग बात करते हैं बलि प्रथा की, कि लोग कोई भी इच्छा, अगर पहले ऐसा होता था कि कोई भी इच्छा करनी होती थी तो बलि प्रथा दी जाती थी, बहुत चलन था उस टाइम पे। अभी तो काफ़ी बंद हो गई है और शायद मुझे लगता नहीं कि अभी होती होगी। बलि प्रथा का क्या महत्व है? गीता में कुछ बताया गया है? बलि प्रथा को लेकर के एक राजा है श्रीमद् भागवत में, प्राचीन बरही। इन्होंने इतना कर्मकांड किया कि पृथ्वी है हमारी, आधी पृथ्वी को इन्होंने कुशों से पाट दिया। आधी पृथ्वी पर इन्होंने यज्ञ कर करके कुश बिछा डाले। अभी इनकी कमी ये थी बस कि ये हर यज्ञ में पशु बलि दिया करते थे। पशु बलि ऐसे देते थे क्योंकि वो यज्ञ में भी पशु बलि दे दिया करते थे। एक बार नारद जी ने आके उनको समझाया, ये गलत है, ऐसा मत करिए। क्योंकि अच्छा ठीक है, समझ भी गए, नहीं करेंगे। आजकल ये जो बलि प्रथा चली है, या फिर पहले के समय में भी बहुत होता था, ये बलि प्रथा की जगह पे नारियल, सूखा नारियल, सूखे नारियल को भी हम यदि फोड़ देते हैं तो वो भी एक प्रकार से बलि हो जाती है। बलि की मान्यता, ऐसा हमने अपने गुरुजनों से, अपने आदर्श जनों से सुना है। ये पशु बलि नहीं देनी चाहिए, या फिर हमारे शास्त्र ऐसा कहते हैं, पशून आलभेत। अभिमान रूपी घोड़े का स्पर्श किया, अग्निकुंड में स्वाहा किया। गधे रूपी बोझ का स्पर्श किया, अग्निकुंड में स्वाहा किया। वहां बलि देना नहीं है। विवाह होता है, उसमें कहते हैं जो भी वर है, वर को कन्या के हृदय का स्पर्श करना है। यदि आलभेद का अर्थ मारना होता तो क्या वर को कन्या का हृदयघात करना पड़ता? क्या वर कन्या का हृदयघात करता? यदि आलभेद का अर्थ मारना होता तो वर को तो कन्या का हृदयघात करना पड़ता। लेकिन आलभेद का अर्थ होता है स्पर्श करना, इसलिए पशु बलि नहीं देनी चाहिए। उनकी जगह पे आप घोड़े का स्पर्श करो, अभिमान रूपी घोड़े का स्पर्श करके अग्निकुंड में स्वाहा कर दो। जो लोग नॉन वेज खाते हैं उनका आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जो नॉन वेजिटेरियन है, या फिर जो काफ़ी जैसे अब तो गाय हत्या भी बहुत होने लगी है और उसको बीफ के रूप में वो उसका पक रहा है, तो क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जो लोग मांस खा रहे हैं, मैं उन्हें कह रही हूँ, मेरा पर्सनल संदेश है उनके लिए, आपको ये नहीं करना चाहिए। ये शास्त्र विरुद्ध है, इसकी शास्त्र अनुमति नहीं है। वो ऐसे क्योंकि हम किसी का परिवार ही नष्ट कर रहे हैं ना। किसी का परिवार नष्ट कर रहे हैं, इसका मीनिंग कि परिवार नष्ट कर रहे हैं, तो जिस भी जीव को आपने खाया वो कोई ना कोई तो उसका परिवार होगा। वो किसी का मामा होगा, जो भी है, मतलब किसी का तो परिवार होगा, वो भी परिवार का एक हिस्सा होगा। तो बोले आप मांसाहार करके किसी के परिवार का नाश कर रहे हो ना।
यदि आज कोई आपके परिवार का नाश करे तो आपको कैसा लगेगा? लगेगा बुरा। इसने हमारे परिवार को कैसे नष्ट करने के लिए सोचा। उसी प्रकार वो तो किसी का परिवार ही है ना, किसी के परिवार को ही नष्ट कर रहे हो आप, तो ये बिल्कुल गलत है, नहीं करना है। शास्त्र अनुमति बिल्कुल भी नहीं है इसकी, इसलिए हमें मांसाहार नहीं करना चाहिए। रही बात उन लोगों की जो ऐसी जगहों पर ही रहते हैं जहाँ पर मीट के सिवाय कुछ और मिल ही नहीं सकता, तो हो सकता है वहाँ की कोई सब्जी हो। ज्यादातर ऐसी जगहों पर राइस तो होता ही है। जब राइस है तो कुछ ना कुछ सब्जी भी होती ही होगी। बस हम लोग क्या आलसी हो गए हैं। आलस्य ने हम लोगों को इतना घेर लिया है कि हम लोग समझ नहीं पाते। आलस्य इतना घेर चुका है हम लोगों को कि हम लोग मेहनत करने से पीछे हट चुके हैं। यदि वहाँ के लोग भी ऐसी जगहों पे जो समुद्र किनारे ऐसे लोग रहते हैं, वो लोग भी यदि कोई मेहनत करना चाहे तो वो भी कोई ना कोई हो तो ऑप्शंस ढूंढ, हाँ ऑप्शंस वो ढूंढ लेंगे। लेकिन हम लोग मेहनतों से भागने लगे हैं अब।